अब सदगुरु सुखराम जी महाराज बेली ग्रंथ अमृतसार रामायण ने कई फरमारिया है। दोहा सब संतन सुवीणती लुल लुल लागू पाय परा परम पद मोक है बीजो भेद बताए। बार बार साष्टांग प्रणाम करके सब संतों से प्रार्थना है कि पर ब्रह्म परमात्मा के केवल पद और पूर्ण परमानंद पद का भेद मुझे बताओ। ओ महाराज, वो कौन सा पूर्ण परमानंद है वो मुझे बताओ परमात्मा। भरम करम का एक सही मेटो सबे जंजाल ने चल निर्भय ज्ञान दो कर्म न जापे काल। अबे महाराज फरमाते कि भरमों और कर्मों का जंजाल जो अनादि से लगा हुआ है उसको मिटाओ। महाराज ने फरमाया अरदास करी, ओ परमात्मा कोई आज रो कर्म झाड़ नहीं है, आदि अनादि वो अपना कर्म झाड़ लागोड़ा है, ये हमारा मिटाओ परमात्मा। और परमात्मा का पद जो स्थायी और निर्भय है वहां पर कर्म और काल की पहुंच नहीं है, वो निर्भय है, वो है अमर लोक है, वो सतलोक है, वो बिल्कुल उसकी कर्म की और काल की वहां तक पहुंच नहीं है, उसका सब तीन लोक के परे का ज्ञान है। उस पद की प्राप्ति का महाराज मुझे ज्ञान दो। वो कौन सा परम पद परमात्मा का है वो मुझे ज्ञान दो। कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बताए परम पद पर कासिया उर अंतर मधमाय। सदगुरु जी ने कृपा कर भेद बताया। हृदय में सशब्द यानी सत शब्द यानी नए अंचर की जागृति होना ही और अंतर में परमात्मा का प्रकाश होता है। जैसे आपको सत्ताधारी संतों ने, अजय लाल जी संतों ने आपको जैसी विधि बताई है उस ररा मामा से रटना पड़ेगा, और उस रटने की विधि के अनुसार जो सत शब्द घट में प्रकट होगा वो तेज, वो प्रकाश, वो उजाला, वो परम पद सत्य है, वो नयंचर है जो लिखने में नहीं आता है। उसकी जागृति ऐसे औदाधारी संत ही के द्वारा संभव है। इसलिए महाराज आगे और फरमारिया है, नाव निरंजन राम रस पीपी हुआ उजास सप्त दीप नव खंड में किया गिगन में भास। निरंजन निराकार सत्य चेतन ब्रह्म जिसे सतराम के नाम से पुकारते हैं, उस राम नाम का सदगुरु जी से भजन करने से सत शब्द की जागृति होकर सप्त दीप नवखंड यानी पूरे शरीर में और रग रग रोम रोम में उसका अनुभव होगा। और क्या होगा? 10वें द्वार के बाहर अदर अखंड अनुभव होगा। ये 10वें द्वार के ऊपर आपको अखंड अनुभव होगा। और वो कैसे संभव है? सत्ताधारी संतों की विधि से ही ये संभव है। और ररा मामा आपको उस विधि से रटना पड़ेगा। वो जैसे कहते आदेश देते हैं वो आपको करना पड़ेगा, और इस करने से ही आपको ये सब अनुभव होंगे। पूरा शरीर में आपको प्रकाशमान होगा, पूरा रोम रोम में आपके राम राम शुरू हो जाएंगे। और महाराज ने तो इसी विधि, एक तो राम राम बेकरी वाणी से सांस के साथ राम 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 करते हैं, और संतों की क्या विधि है? सांस उस श्वास में राम नाम लेना। जब उस श्वास में 20 नाम आप अंदर लेंगे तो महाराज ने यही विधि बताई है, सिमरन 70 कोड। सांस उस श्वास में होते हैं सिमरन 70 कोड। जब शब्द नाभि में जाता है तो पूरी रुआवली राम राम करने लग जाती है कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़। और सांस उस श्वास में होते हैं सिमरन 70 करोड़। यही परमात्मा की विधि है। बाकी आप पूरी जिंदगी राम राम करो तो वो पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि 21,600 सांस आपको एक दिन की आती है, तो वही सांस आप एक दिन में ले पाएंगे। लेकिन अगर संतों की विधि से आप भजन करेंगे तो एक सांस में 70 करोड़ नाम आ रहे हैं। यही सदगुरु जी विधि की भजन की विधि है। और महाराज फरमाते हैं कि आपको अखंड अनुभव होगा अदर के अंदर। और राघोदास जी ने भी जब अनुभव हुआ तो आकाश में जो आवाज आ रही थी अदर में, क्या फरमाया था? रोण जोण रोण जोण रोण जोण रोण जोण बाजे रे गगन में झणकारा। रोण जोण रोण जोण रोण जोण रोण जोण बाजे रे गगन में झणकारा। आटोई पोर अखंड सुनावे
राग छति सोई झणकारा। सब संतों ने अपना अलग अलग अनुभव लिखा है कि वो 10वें द्वार में जो शब्द धुन आती है वो अलग ही है और अखंड अनुभव होता है और गगन में निवास करना है। आपका ये देश है ही नहीं अपना, ये मृत लोक महाराज फरमाते कि ये नहीं है, गगन में निवास करना पड़ता है। अमर लोक में जाके आपका संतों का देश, संतों ने अलग देश बनाया है, 3 लोक से परे है वो देश, वो सतलोक, वो सतधाम अलग है, अदर है और उसका कभी विनाश नहीं होगा। जैसे आज गुरु पूर्णिमा का दिन सूर्य पूरा उगता है और बाकी वो घटता बढ़ता है, इसलिए आज एक साल के अंदर ऐसा एक दिन आता है गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी को, गुरु और सदगुरु में बहुत हाथ रो, वे लोहा कंचन करे और वे करे आप समान। ऐसे सदगुरु जी के महाराज सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा और वो साल में एक बार आता है। और ऐसे संतों को धन्य है कि ये चौथा लोक का ज्ञान अपन को बताया है। अपन बहुत बड़भागी जीव है कि ऐसे औदाधारी संत हजारी लाल जी संत आज जैतान में जो मौजूद है, वो अपन को ऐसा ज्ञान दिया है, उसको बारंबार प्रणाम और बारंबार धन्य है संतों ने। और महाराज देखो आगे कई फरमा रिया है, चौदिस चमके दामणी बीज हलाहल होय, सूरज बहुत प्रकाशिया जुग सूझा सब मोय। सशब्द की जागृति होने पर वीर प्रेम के साथ भजन करना और सारे शरीर में सशब्द का अनुभव होना ही बिजली चमकना जैसा है। आपको जैसे जैसे आपके एक एक कवल पर अनुभव हो गया, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग देश आएंगे और उस देश में अलग अलग देवता का विराजमान निवास स्थान है। आप जब जाएंगे तो वहां पे सामने आपको आरती उतारेंगे, कई तरह के बाजा बाजेंगे और आपका स्वागत करेंगे फूलों से। और महाराज फरमाते कि यही आपको अनुभव होता है तो बिजली चमकने जैसा होता है और सारे शरीर में रग रग रोम रोम में सशब्द का अनुभव होना ही बहुत सूरज का प्रकाश होना है और जगत का दिखना है, क्योंकि सारे शरीर में ही जगत है। खंड पिंड बाहर है तो ये पूरा शरीर भी उसी अनुसार ही ब्रह्मा जी ने बनाया है, 9 महीना घटों ने ला गया है। ये नर नारायण देह है, सब दुनिया बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं, ऐसे जो भेगदारी गुरु है वहां पे ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे संत और ऐसे मतलब जाने से आपको, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में जाने से आपको वो नहीं मिलेंगे और वो सुख है आपके पास ही है, लेकिन वो हरे के समझ में नहीं आता है। इसलिए संतों ने कहा कि राम आपके हैं घटमाई, प्रेम पति सु पावो, हट तो किया राम नहीं रूजे कोई मूर्ख ने समझाओ। परमात्मा तो वही कह दिया है कि अभी आप रे खुद अंदर ही सुख है, आप रे अंदर ही परमात्मा है और इन्हें ओळखना पड़ी। त्याने संतों ने भी फरमाया कि ओळखना पड़ी, ओळख ले रे जोगा ओई होनियारो रे, ओळख ले रे जोगा ओई होनियारो रे, पर रे भोमा में मती जाए, उठे तो रे जोगा घोर अंधारो रे, पर रे भोमा में मती जाए, उठे तो रे जोगा घोर अंधारो रे। संतों ने तो निवेदन करिया आपनो बार बार के, ओळख ले रे जोगा ओए उनियारो रे, पर रे भोमा में मती जाए, उठे तो घोर अंधारो रे। तो ऐडी भक्ति मती कर जो बार बार आपको 84 में जानना पड़ेगा। ऐसे भक्ति कर जो जन्म मरण का जो चक्र है आपको बार बार घानी की बैल की तरह घुमाते हैं, वो आपको मिट जाएगा। इसलिए ओळख ले जोगा ओए उनियारो रे। जो औदाधारी संत होते हैं वो सता रूप आपके साथ में रहते हैं कि बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार, परमात्मा का रूप रंग कोई आकार नहीं है, वो निरंजन निराकार है। तो उसको परखने के लिए क्या होते हैं, ऐसे हजारी लाल जी संतों जैसा आपको अंदर परमात्मा अंदर मिल जाएंगे। आपके शरीर में उसका जो बाहर गुरु उपदेश देते हैं वो आपके घट में है कि बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा ही आकार। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि आपको प्रेम से परमात्मा की विधि से भजन करो और अनुभव करो और आनंद लो। ऐसी सब बाता हुई सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। सभी संसारी सुनो, ऐसी बातें होती है, सांस वास में भजन करने से
सुरत द्वारा सारे शरीर में सशब्द का अनुभव होना ही बार बार परब्रह्म परमात्मा का यश होना है। आपको अनुभव मिलेगा तो आपको परमात्मा को भिन्न बोलेंगे, ओ परमात्मा आपने ऐसा मुझे भेद बता दिया, ऐसी मुझे संसार से जो परे ज्ञान है वो बता दिया, 3 लोक के परे ज्ञान है वो बताया परमात्मा। दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होय, परम पद पर मोक्ष है, बिरला समझे कोई। अबे महाराज का ही फरमा दिया है, सदगुरु जी से भजन करने से शरीर से सब अवगुण और बुरी वटिया दूर होना ही ये सदगुणों को धारण करना है। आपके देखो महाराज साखी में लिखा है कि आपके जो अंदर अवगुण होते हैं, किसी की निंदा करनी, चोरी चुगली करना, कोई भी XYZ आपके अंदर जो बुराई है, अगर आप परमात्मा की विधि से भजन करेंगे और आपके अवगुण जो घट में बैठे हैं वो सब अगर दूर हो जाएंगे तो समझ लो कि सदगुरु के गुणों को आपने धारण कर लिया है। जब सुखराम जी महाराज भजन करते थे, काल आया था, काल का महाराज इन्होंने सब पूरा लिखा है, तो काल कितो जोर थो पराक्रम बतायो अपनो, फिर भी वने परमात्मा ने कहा कि मतलब थारमान जो अवगुण है लस्ट मान वो नीचो पड़ियो, अरे थारमान जो अवगुण है, और अवगुण भी विने बताया महाराज कि थने एक भी नहीं थारमाती परमात्मा कोप जई, जने के मारे ऊपर भी विने भी धर्मराज जी ने मालूम नहीं कि बस मारे भी ऊपर कोई है कहीं, जने सुखराम जी महाराज जी ने बताया कि थने भी एक बार थारमात कोप दी और थने भी एक बार 84 में भेज दी। जने महाराज कहीं करियो कि विने अवगुण के थारा अवगुण बारे काट, जो भी थारमान घट जो घट में जो अवगुण है वे बारे काट, जने परमात्मा अपनो रंग दे दे, बोले तो अपनो ज्ञान दे देने विने भी हंस बनाया है, और विन टाइम 99 करोड़ जीव हंस ने भेजा है, और काल ने भी विने माई ने नरक में नहीं पड़ने दियो। सुखराम जी महाराज इन वास्ते आज सुखराम जी महाराज सब संतों अलावा सुखराम जी महाराज रे अनंत सुख सम्राट लाग गया करे। आ एक ऐसी पदवी है, बाकी तो सब संत हुए हैं, कई जीवों ने मोक्ष में लेके गए हैं, लेकिन सुखराम जी महाराज ने काल को ही हंस बना दिया, काल को ही शिष्य बना दिया, और अपना रंग दे दे के, अपना ज्ञान दे दे के उनको हंस बना दिया और मोक्ष में भेज दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज को अनंत सुख सम्राट सुखराम जी महाराज बोलते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं, दिन हो दिन हो। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं कि आप भी अगर उसी विधि से भजन करेंगे, काल भी मोक्ष में चले गए, तो आप लोग मानव है तो आप तो क्यों नहीं जा सकते हैं। आप मानव शरीर आपको दे खा रहे हैं, और आपको क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की, धंधा वगैरह कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको तो बस प्रेम से भजन करना पड़ेगा। और महाराज आगे फरमा दिया कि आपके अंदर बुरी वृत्ति अगर निकाल दिया तो समझो आप सद्गुणों को धारण कर लिया है, और दिन दिन अधिक निर्मल होंगे। आपको कभी गुस्सा भी नहीं आएगा, कोई भी बोलेंगे, कोई भी कुछ करेंगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, और आपके अंदर निर्मलता होगी, आपके अंदर मन सरल और स्वच्छ हो जाएगा। और महाराज सस्वरूप आनंद पद के ज्ञान को जगत में बिरले ही जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ थोड़ संगत नहीं है। वो जो महाराज का ज्ञान है, महाराज हजारी लाल जी संत कभी भी फरमाते हैं कि मैंने 5000 वाणी जी छपाया और ये सब वितरण हो गया। बोले तो बड़ी वाणी जी, आज छोटी वाणी तो बहुत हो गई, लेकिन बड़ी वाणी जी भी 5000 भी वितरण हो चुकी है। आज घर घर में अपना ये सुखराम जी महाराज का ज्ञान आपको घर बैठे मिल रहा है। लेकिन महाराज तो कभी हजारी लाल जी संत फरमाते हैं कि इसका दर्शन ही दुर्लभ था, तो अपनो बड़ भागी जीव है कि बहुत सरल विधि से बहुत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ये महाराज का ज्ञान अपन को बहुत सरलता से बिल्कुल सरलता से आपको मिल गया, हमें मिल गया। आपने बारंबार प्रणाम है और आपने बारंबार धीन है परमात्मा। और महाराज फरमावे कि उस आनंद पद ज्ञान की भक्ति का जगत में कोई बिरला ही जानते हैं। क्यों बिरला, बोले तो थोड़ा थोड़ा संगत नहीं। जैसे 3 लोगों का कड़ियों का ज्ञान तो घर घर में भेड़ बकरियों की तरह है, लेकिन ये जो ज्ञान है नैनचर का ज्ञान बहुत बिरले ही जन जानते हैं। और आगे महाराज फरमाते हैं, सो तत् सायब साया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। निरंजन निराकार सत्य साई परमात्मा जिसकी अनेक लीलाएं हैं, कोई एक नहीं अनेकों लीलाएं महाराज फरमाते हैं। वो राम घट घट में सर्वव्यापक हैं, सब में आप में के हर घट में परमात्मा
और उन घट को बलियारी जिन घर घट में प्रगट होई। परमात्मा के हर घट में परमात्मा बैठा है, लेकिन उन घट को बलियारी जिन घट प्रगट होई। आपरे घट में परमात्मा है, आपरे घट में सुख है, आपरे घट में दुख है। संतों ने भी फरमाया, हेली बायर भट के काई, थारो सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। संतों ने फरमाया कि आपरे घट मायनी सब कुछ है, देवता के तो अंदर है, सुख दुख अंदर है, और सब कुछ इन्हें देखना रहे तो इस सत्ताधारी संतों ओदर अनुसार, सत्ताधारी आज्ञा अनुसार आप राम नाम री विधि भजन करो, वे आदेश यजी भजन करो और घट में पहचानो सब कुछ आपरे घट में है। और महाराज फरमाते हैं कि राम नाम घट में सर्वव्यापक हैं, आदि से लेकर अंत तक कभी अलग नहीं होते हैं। महाराज कहते हैं आपके घट में जो बोल रहा है वो कौन है, उनको पहचानो। ये कौन बोल रहा है, ये तो एक पलक में अगर निकल जाएगा। कि कबीर गंदी दे की कोई भरोसा नहीं, कल देखा बाजारा में और आज मुसाना रमायन है। इस गंदी देह का क्या है, पातल जितनी पीढ़ी रखो। जैसे कोई खाना खाते हैं और यूज एंड थ्रो वाली पातल आती है, उसको जैसे खाना खा के वापस फेंक दो। इस शरीर का उतना ही काम है, भजन करके निश्चिंत हो जाओ, उस जीते जी अमर लोक में पहुंच जाओ, अमर लोक के अंदर। फिर कभी भी सांसें निकलने दो। संत तो आपको उल्टे सांसें अभी दिलाते हैं, एक तो मरने के बाद में, या जब अंत समय आता है तो कैसे सांसें लेते हैं, उल्टी ऐसे उल्टी उल्टी सांसें आती है। लेकिन वही सांसें आपको परमात्मा ने जीते जी ले जा रहे हैं कि मरबो पहली मरबो जाने, वो घर अपनो करबो जाने। कि मरबा पहली मरबो जाने, कि मरनो तो एक बार हैंगी जे, जीते जी मर जाओ ना। तो जीते जी कोई फांसी खाने जहर खाने नहीं मरनो, सदगुरु विधि भजन करने मरनो है, उस राम नाम री विधि लेनी च मरनो है। वो श्वास पहली ले जाना आपने मारे मन ने मारनो है। वो मन है जो आप कार्डो एजेंट है, वो आपने 84 मिल जाओ, मन ने मारनो है। जन महाराज आगे फरमा रिया है कि वो जो को ज्ञान है आजू नहीं, आदि अनादि कालू चल रियो है। और महाराज फरमा रहे कि वो ज्ञान कोई नयो नहीं है। और महाराज तो फरमा रहे कि परापरि परमात्मा परमल बास सुबास, सुर नर मुनि देव सब करे सकल जुग आस। जैसे फूल में सुगंध सर्वव्यापक है। आप एक फूल है, आप जिसको सूंघेंगे तो उसके अंदर खुशबू दूर है क्या, नहीं है। उसके अंदर फूल के अंदर सुगंध है, वो आप लेके आनंद ले रहे हो। जैसे थाली में झनकार रे नैरी दिसे नाय, संतों ने वो भी आप साखी लिखी थी। कांसी की थाली होती है, जब उसको बजाते हैं तो कितनी झनकार आवाज आती है कि थाली में झनकार है नैरी दिसे नाय। उसी तरह फूल का भी महाराज उदाहरण दिया कि फूल के अंदर खुशबू है, इसी तरह आपके अंदर भी परमात्मा है। भाई शरीर दिया परमात्मा ने, नर नारायण देह है तो परमात्मा अंदर विराजमान है ना। फूल के अंदर भी खुशबू है ना, थाली के अंदर भी झनकार है ना, सब में है, मौजूद है। तो परमात्मा भी आपके घट में मौजूद आज है, अभी है। और इस विधि से भजन से प्रकट करके देख लो, जीते जी मोक्ष में चले जाओ। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि वैसे ही पारब्रह्म परमात्मा का पद सर्वव्यापक है। सब देवता मनुष्य व सारा जगत उनकी आस करते हैं। देवता भी कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजो, और भरत खंड के माई। क्या ऐसा क्या हुआ, देवता जो 3 लोक के ऊपर राज करने वाले, 3 लोक के ऊपर राज करने वाले, वे भी बोलते हैं कि मेरे को मानव तन दो। ऐसी क्या बात है, वो संतों को ही मालूम है कि देवता वो चीज क्यों मांग रहे हैं। वो तो जब अपन ये सब ज्ञान पढ़ रहे हैं तो अभी मालूम पड़ा, जब अपन भी 3 लोक की भक्ति में थे तो ऐसा कोई ज्ञान समझ में नहीं था अपन का। ओम जय जगदीश हरे वगैरह ये सब आपको आरतियां बोलना, 3 लोग की अगरबत्ती करना, बस ये था। लेकिन जब ये वाणिज्य अपन पढ़े, आपको ज्ञान सुनाया सबको, अपन भी ज्ञान ऐसा धारण किया, तब मालूम पड़ा कि देवता भी ओहो प्रभु मानव तुम दीजो। सुखराम जी महाराज एक एक शब्द एक एक साके रामायण अनुभव कर लिखिया। महाराज सब वार्तालाप अमर लोग पहुंचने पछे एक एक वाणिज्य लिखिया। जल भाई देवता कौन बोझे, भाई देवता भी मानवतन है, अपने तो मानवतन है, अपन तो ऐसा अपन तो कुछ परवाह नहीं कर रिया हो। लेकिन देवता है जो को मोक्ष में नहीं जा सके, और अपन है जो को जीते जी मोक्ष में जा सको। इतरो अपने और नर माने राधिरो अंतर है।
देवता नहीं जा सके। इनवा से चार्य है सब देवता कहो प्रभु मानव तीन दीजो भरत खंड के माई अटान कोई करी केवल की भक्ति करेंगे और ऐसे सत्ताधारी संत हैं उनको उनकी सेवा करेंगे। बोलो परमात्मा की सेवा करो और एडा संतों के सानिध्य में जाऊं और मैं निर्मल ले आऊं और अमर लोक की भक्ति करो। से सुखराम जी महाराज कहते हैं कि देवता भी चाहते हैं और मनुष्य और सारा जगत उसकी आस करते हैं। आज अपन तो मनुष्य हैं तो अपन तो आज बड़भागी जीव है जो सदगुरु जी की शरण में आवे। आप सब बड़भागी जीव हो कि आप सदगुरु जी की शरणों में पधारे हो और आपको ये ज्ञान मिला है। और महाराज आगे कई फरमा रिया है, ब्रह्मा बेटा ध्यान धर अंतर रया समाय तो गत साइया यूं भजता दिन जाय। राम राम सर राम राम। ब्रह्मा जी भी पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति कर ज्ञान द्वारा रात दिन अंतर में उनका ध्यान करते हैं तो उस परमात्मा का पार नहीं पाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि आज ब्रह्मा जी है वे भी परमात्मा को ध्यान कर रिया है। ऐडी कोई वजह है बताओ? ब्रह्मा जी देवता वगैरह सब पार ब्रह्म परमात्मा को ध्यान कर रिया रात दिन वास्ते और महाराज फरमाते कि उनका कोई वार पार नहीं है। शिव शंकर आशा करे भजे न केवल तोय दिन समरथ सत साइया पार न पावे कोई। भगवान शंकर जी भी आपके नाम के रात दिन आशा करके भक्ति करते हैं। हे परमात्मा आप धन्य हैं, आप सर्व समर्थ हैं। सत साई आपका पार कोई भी नहीं पा सका। ओ परमात्मा आप पूरे सब जगह पूरे सर्व व्यापक हो। ओ परमात्मा देवता क्या आपको तो कुछ भी पार नहीं पा सका। आप निरंजन निराकार परमात्मा। महाराज कहते सहज शंकर भी आपका वाट पार नहीं पा सके और दिन रात आपका आशा नाम की भक्ति करते हैं। शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं बोलो परमात्मा की। और महाराज फरमाते हैं पार्वती पर ले पड़े गिनत न आवे कोय शिव ने चल को जुगलू शरण तुम्हारी जोय। आगे बुलाया जाते हैं। पार्वती ने कितनी बार शरीर धारण किया और छोड़ा है। महाराज देखो सुखराम जी महाराज फरमा रिया है। सुखराम जी महाराज फरमाया कि पार्वती की बात बताई कि देवता की बताई। अबे पार्वती भी बता रिया है कि पार्वती है जो 108 बार जन्म की मर गई लेकिन इन्होंने शिव जी ज्ञान नहीं दियो कि अभी उत्तम पुरुष का ये धर्म होई पूछिया बिना न केवे कोई। जन महाराज फरमाया कि जब तक पार्वती हुआ 108 बार जन्म की मर गई जब तक कि शिव जी इन्होंने वो ज्ञान नहीं दियो। और परमात्मा शिव जी है जो वे अजर अमर है वे परमात्मा की भक्ति कर दिया है। जन महाराज फरमाया कि शिव जी आपके नाम लेने और शरण में रहने से कई युगों से निश्चिल हैं और जो शिव जी है वैसे के वैसे ही है। विसन सरीसा देव सो फिर मोटा अवतार सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्पार। विष्णु भगवान और बड़े बड़े अवतार भी पर ब्रह्म परमात्मा के नाम की भक्ति करते हैं। उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। कौन? विष्णु भगवान भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, सब देवता करते हैं। आपका कोई पार नहीं परमात्मा यही निर्मल तत्व अपार है। ओ परमात्मा आपका कोई वार पार नहीं है। शेष शिष्ट सिर पर धरी मुख अंतर तुझ नाम तासिर भोजन आवही दिन सब सारण काज। अबे देखो सुखराम जी महाराज का ही फरमा रिया है। शेष जी महाराज जो पाताल में है वे आपके नाम के बल पर सारी सृष्टि का जो बोझ है वो धारण कर रखा है। वो राम नाम की विधि है लेकिन इतनी बड़ी जो 35 करोड़ योजन प्रति है उसका बोझ धारण कर पे रखा है शेष जी महाराज ने फन के ऊपर। लेकिन वो बोझ कैसे है अदर? वो ऐसा वदर है कि उनका बोझ उनको नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि वो भी राम नाम की यही विधि करता है, यही विधि द्वारा भजन करते हैं। उनको भी वो बोझ नहीं लग रहा है। और महाराज फरमाते कि पूरी सृष्टि धारण कर रखी है। उनके मुखार बिंद और अंतर में आपका नाम है। ओ परमात्मा उनके मुखार बिंद में और रर्रा मम्मा परमात्मा राम है आप ही हो।
इसी कारण पृथ्वी का भार उन्हें महसूस नहीं होता है। आप सबके काम को बनाने वाले आप परमात्मा धन्य हो, आपने धन्यवाद है परमात्मा, आप पूरी सृष्टि को चलाते हो महाराज। मुख मुख जीव्या दोय हैं, होय रहया लवलीन, शेष पिचाण्या पीवकू दिल अंतर बिचली चीन। शेष जी नाग जी ने 1000 मुंह हैं और 2000 जीभ है। जो सांप होते हैं एक मुंह में 2 जीभें होती है। जो फन है, फन के कितने 1000 मुंह हैं और एक एक मुंह में 2-2 जीभ, तो 2000 जीभ से वो रर्रा मम्मा राम नाम परमात्मा का सिमरन करते हैं और रात दिन करते हैं, भजन में लवलीन रहते हैं, सब दिन परमात्मा के ध्यान में ही लगे रहते हैं। परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। और शेष जी नाग जी ने आपके नाम का ही भक्ति में अंतर में पहचाना है। किसने पहचाना है? शेष जी महाराज भी, देवता भी। महाराज देखो एक एक चीज का सबका आपको निर्णय करके बताते हैं कि कौन कौन इस भक्ति को पहचानते हैं। बोलो। निस दिन रटे निकये वड़ा, केवल ब्रह्म विचार, दिन दिन सो शरणागति, पार ब्रह्म पद सार। शेष नाग जी रात दिन आपके नाम का भजन करते हैं और संसार में वे धन्य हैं जिन्होंने आपकी शरण ले ली। महाराज सुखराम जी महाराज फरमाते कि शेष जी महाराज तो भजन कर रही है, लेकिन इस जगत के अंदर जो आपके शरण में आ गए परमात्मा, उसको धन्य बताया। बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपके शरण में आ गया। जने महाराज संतों ने भी फरमाया है कि मारे जो को शरण में आएगा विने तो मैं पार उतार दूं। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म क्या चाहे कितना भी जन्म ले वो उन्होंने मैं पार उतारूं। महाराज ने सुखराम जी ने पहले एक उदाहरण भी दिया। क्या उदाहरण दिया कि पहले नमक एकदम डला मतलब पत्थर जो तरह आओ तो पहले पानी माटा में डाल 3-4 बार 5 बार 10 बार इन्हें ऊपर नीचे करता, हाथों मसलता तो पानी नमक गलतो, फिर वो अलग खाना में यूज करता। इन वास्ते वो महाराज इन्हें भी दृष्टांत दियो कि अभी नमक ने जिक्र 2-3 बार 4 बार ऊपर नीचे करो, बिना पानी में बाहर डालो, फिर निकालो और फिर वो गलिया करे। अगर आप मानव तन है और आप सशक्ति जागृति रहेगी तो आपको मानव तन का तो पता ले लिया, आपने मानव तन का तो पता ले लिया। अगर आपको मोक्ष में आप 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म आपका चाहे 10 जन्म भी क्यों नहीं हो जाए, आपको मानव तन ही मिलेगा। और ऐसा औदा समय ऐसा चक्र चलेगा या ऐसा समय आएगा कि आपको फिर औदाधारी संत आपको मिलेंगे और किसी के थ्रू आप फिर संतों के शरणों में जाएंगे और ये केवली भक्ति करेंगे और फिर आप मोक्ष में जरूर लेके जाएंगे। महाराज के मेरो ज्ञान इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, एक बार मेरी शरण में आ गया तो उसको नहीं छोड़ूंगा। जन संतों में फराया बांदा और सकल पीछता सिरे, बांदा और सकल पीछता सी, मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे। बांदा और सकल पीछतासी। संतों ने फरमाया कि बांदा और सकल पीछतासी, मेरी शरण जो हंस आ गया उनको तो मैं आनंद पद लेके जाऊंगा। जैसे महाराज संतों ने भी फरमाते कई बार कि मतलब कोई सजीवनी बूटी और विनकन अगर कोई मतलब मृत व्यक्ति या बहता हुआ जल में जो दाह संस्कार देते हैं जलदाग्नि, उसका मृत व्यक्ति चला गया तो सजीवनी बूटी क्या करेगी, उस मृत व्यक्ति को जीवित करेगी। जब महाराज के यूं मारो विड़द है, सजीवनी बूटी अगर इन्हें मृत व्यक्ति जीवित नहीं करे तो विड़द क्यों जाए, सजीवनी बूटी जाए। अरे यूं रे परमात्मा कह के वो यूं मारो जो कावे। अगर आप कई के जगो सत्ताधारी संतों रे शरणों में आए गया, एड़ा ओहदाधारी संतों रे शरणों में आए गया और आपने मोक्ष में ले जगह विड़द क्यों जाए, संतों बिड़द जाए। लेकिन संतों बिड़द आज तक 3 लोक में कभी गया है और नहीं जाएगा। संतों का डंका बजा रहेगा
और संतों के सब सानिध्य से और संतों की भक्ति द्वारा ये सृष्टि टिकी हुई है, नहीं तो यहाँ पे कब का ही प्रलय हो चुका होता। ऐसे संत मौजूद है और यहाँ पे प्रतिलोक पर भजन कर रहे हैं, तो ये सृष्टि का आज जो बैलेंस है ये बना हुआ है, नहीं तो यहाँ पे कभी महाप्रलय हो चुका होता है। इसलिए महाराज फरमाते कि ऐसे संतों को कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज फरमाते कि ने चल निर्मल मल नहीं, करमन कीटन कोय, आद अंत मद एक है, अधिक न ओचा होय। वह पद नेचल यानी सत है, उस पद में किसी तरह का विकार नहीं है। वो परमात्मा का पद नेचल चलने वाला नहीं है, बिल्कुल स्थिर है और न वो विनाश होने वाला है। और महाराज फरमाते कि वहां कर्म रूपी कीट भी नहीं है और आदि में अंत में मध्य में सब एक समान है। यहाँ पे तो आपके उड़ कर्म लगते हैं, वहां पे आपके कर्म भी नहीं लगते हैं और आपकी दिव्य शरीर हो जाता है, दिव्य देह हो जाता है, 400 गज की देह हो जाती है और वहां पे न भूख है, न प्यास है, न कुछ भी नहीं है, न सूरज है, न चांद है, कुछ भी नहीं है, दिन है न रात है, आपका स्वयं का ही प्रकाश है। वो सतलोक ऐसा धाम है। महाराज फरमाते कि वो अलग देश है और महाराज फरमाते कि न तो वह कम होता है और न अधिक होता है। जैसे जैसे संत वहां अमरलोक में जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता रहता है, न तो बड़ा है और न छोटा है वो महाराज का देश। दिन तू ही दो साया दिन दिन तत तेरो नाव, तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोई गांव। हे परमात्मा आप धन्य हैं, आपके बिना जंगल रास्ते गांव कोई सुना नहीं है, आपके निज नाम को धन्य है और आप सर्वव्यापक है परमात्मा। जहां देखूं जहां सतगुरु साईं, चाहे चिट्टी में देखूं, चाहे हाथी में देखूं, चाहे पेड़ पौधों में देखूं, चाहे आकाश में देखूं, चाहे पानी में देखूं, चाहे पर्वत पर देखूं, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। जहां गरीब में देखूं, चाहे पैसे वाले में देखूं, चाहे स्त्री में देखूं, चाहे पुरुष में देखूं, सब घट में परमात्मा आपका ही निवास है। सब में तो हर घट में तो स्त्री बैठी हुई है, आपकी जीवात्मा आपका अंश बैठा हुआ है और पुरुष एक ही है। और वो पुरुष कौन है? परमात्मा पुरुष है, एक ही पुरुष है, बाकी सब आप स्त्रीलिंग हो, वो परमात्मा का अंश है। तभी परमात्मा को यही इसी पूरा ज्ञान में यही बात कहते हैं, इस स्त्री को ही परमात्मा से परिणामना है, इस श्रोता का ही ब्याह परमात्मा से कराना है। ये आत्मा का ही सब जंजाल है, इस जीवात्मा का ही जंजाल है। जहां से जीवात्मा आई हुई है वहीं से उसको वापस पहुंचा दो, ये पूरा महाराज का ज्ञान है, यही है। लेकिन इसके लिए आपको महाराज की विधि अनुसार भजन करेंगे तो बिल्कुल पहुंचता है। जहां से आई हुई चीज है वहां वापस मिल जाएगी। आज जैसे बरसात होती है और बरसात होने के बाद में नाला बनता है, नदी बन के फिर वापस समुद्र में चले जाता है, समुद्र से फिर पानी बादल बनते हैं, फिर गरजते हैं, फिर बरसते हैं। उसी तरह महाराज कहते कि ये जीवात्मा का ही सब जंजाल है, इसलिए जीते जी मोक्ष में चले जाओ। और महाराज फरमाते हैं कि जहां देखूं जहां आप हो, ऊंच नीच के माय, ऐसा निपट न जी कहो, सब जुग भूला जाए। जहां देखता हूं वह ऊंच में नीच में सब जगह आप ही हो परमात्मा। और इस तरह आप सबके नजदीक होते हुए भी सारा जगत आपको भूल रहा है, आपके नजदीक होते हुए भी आपके बहुत दूर लग रहा है, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है। आप उसके पास में जैसे पारस पत्र होता है, अगर लोहा उसके समीप जाते ही अगर एक बाल भर भी उसके अंदर अगर जगह रह गई तो वो सोना नहीं बन पाएगा। लेकिन पारस पत्र में ऐसा गुण है, अगर उसके समीप लोहा चला जाएगा तो वो गुण है जो वो ट्रांसफर होके लोहा भी कंचन हो जाएगा। और महाराज के कीट पलट भौरा किम होई, भौरा भी एक लट को लेके आता है और उसके अंदर पैक कर देता है उसको मिट्टी के अंदर, और 21 दिन उनको राख सुलाता है। ऐसी राख सुनाता है कि वो कीट पलट भौरा किम होई। अरे हिचरज मत मानो, ऐसा संभव है, आज भी संभव है। महाराज ने आपको भी बताया, आप सब काग बुद्धि हो गए,
लेकिन सदगुरु जी शरणों में आने के बाद में आप सब संत बन गए और त्रिकुटी के पार पहुंचने के बाद में 10वें द्वार शब्द गढ़नारा है, आप सब परम संत हो और केवली की भक्ति कर रहे हो। इसलिए ये चीज इचरज मत मानो। महाराज ने कई तरह का उदाहरण दिया है, आपकी ज्ञान इंद्री यूज करो और इस सदगुरु जी के शरणों में गाढ़ा रहो और परमात्मा की विधि से भजन करो। और महाराज फरमाते हैं कि जहां देखो जहां सदगुरु साईं, आपके पास में सदगुरु जी हैं फिर भी आप नहीं पहचानते हो। जन संतों ने भी फरमाया हकीकत पहचानना, ओळख ले रे जोगा ओई उणियारो रे, के ओळख ले जोगा ओई उणियारो रे। भाई आपने परमात्मा ने दर्शन करना रहे या परमात्मा मिलनो रहे तो इन विधियों भजन करो और भजन करियो जी आप पार बेड़ो पार रेवेला। जने संत फरमा रहा कि भरमिया सब संसार है चीन सके नहीं कोई, तुम अंतर में रम रया बायर ढूंढे लोय। अबे देखो महाराज और आगे कई फरमा रहा है, सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है और आपको कोई नहीं पहचान सकता है। उस निरंजन निराकार चार राम राम है, एक राम गटगट डोले, एक राम दशरथ डोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम ऐसे है जो सकल से न्यारा है। वो निरंजन निराकार परमात्मा को बिल्ले ही जानते हैं। आज देखो जैसे जंगल हो या कोई पहाड़ी इलाका हो, वहां पे कई तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन आप उस जड़ी बूटी को नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते। जो पहचानने वाले हैं वही पहचान सकते हैं। जंगल में बहुत जड़ी बूटियां समझ नहीं सकते हैं। उसी तरह आपके अंदर भी परमात्मा आपके पास से पास है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। और महाराज फरमाते कि उसको समझने के लिए ये केवल भक्ति, ये केवल ज्ञान आपको धारण करना पड़ेगा। आप सबके घट में हैं, रम रहे हैं और संसारी आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं है। जैसे संतों ने भी फरमाया कि बाहर हेली बाहर का ही ढूंढे, सब सुख है घट माई। इसलिए सब कुछ आपके घट में है, उसको पहचानो। जगत बिचारी क्या करे तुझ गति लखी न जाए, बाहर भीतर कहते हैं एक निरंजन राय। हे परमात्मा, आपकी गति जानने और लिखने में आती नहीं है। न तो के पर ब्रह्म परमात्मा है जो सृष्टि रचाना पूरा चला रिया है, अटे अपन भेजिया है। पर ब्रह्म परमात्मा वही भी अपने रति भर भी या तिल भर भी नहीं पहचाने। बोलो इतनी परमात्मा ने हर एक नहीं पहचान सके। अभी ने परमात्मा पहचानने वास्ते एड़ा संत आपने मिलिया न, आपने भजन विधि बताई और आप भजन करो, अनुभव करो। महाराज फरमाया कि वो बहुत दुर्लभ है। बोलो इनवा से महाराज फरमाया कि आ गति लिखने में नहीं आती है, न बोलने में आती है, न कहने में आती है। महाराज वो ज्ञान एक पूरो अनुभव माते टिकेड़ो है, ऐसे अनुभव करो। और जगत में मनुष्य बेचारे क्या कर सकते हैं, कहने को तो सब यही कहते हैं परमात्मा बाहर भीतर सब जगह रम रहे हैं। कहते कहते सब हैं कि परमात्मा बाहर भी है लेकिन अंदर भी है। संसारी कोई ज्ञान नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि परमात्मा को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन महाराज फरमाते कि बाहर है तो घट में भी है, उसको पहचानना पड़ेगा और पहचानने के लिए केवली भक्ति करनी पड़ेगी। जल थल माई आप हो साक्षी भूत समान, ज्यों रवि जल प्रकाश हैं सब घट में हर जान। आप जल में हैं, थल में हैं, सब प्राणियों में साक्षी रूप हैं। परमात्मा जल थल नभ आकाश ऐसी कोई चीज नहीं है, पशु पक्षी सब जगह परमात्मा व्यापक है। जैसे सूर्य प्रकाश जल में भी दिखता है, ऐसे ही सब घट में परमात्मा है। आज सूर्य का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड को होता कि नहीं होता? इसलिए महाराज फरमाते कि पूरा ब्रह्मांड का सूर्य का प्रकाश होता है तो परमात्मा भी सब जगह विद्यमान है। आज अपन यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेते हैं, अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो है। आज आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में देख के चले जाओ, सब जगह ऑक्सीजन है, आप सांस ले रहे हैं, आपको जीवित है। तो आज ऑक्सीजन प्रकाश वगैरह ये भी सब जगह जीवित है। तो परमात्मा तो पूरा इसको बनाया है, खंड पिंड ब्रह्मांड देवता को आदेश दिया है, इच्छा शक्ति को भेजा है, जाओ 3 लोक बसाओ। और परमात्मा के आदेश से ये सब बने हुए आप और हम, और सृष्टि इसी तरह बनी हुई है। और ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी इसको बनाने में, फिर भी वो
वापस बन भी नहीं रही है। तब शब्द ऊपर है, परमात्मा आकाश से क्या कहा, मुझे साक्षी लो और मुझे बीच में लो, तब ये पृथ्वी ठहरी, बाकी पृथ्वी नहीं ठहरी। जब राम जी ने, अयोध्या वाले दशरथ पुत्र राम जी ने लंका पर चढ़ाई की, तो उस टाइम उनको भी अभिमान था, उसने भी अपना खुद का नाम लिखा राम, और बड़े बड़े पत्थर डाले के पूरा समुद्र में गिरने लग गए। तब आकाशवाणी हुई भी उस टाइम, अरे राम नहीं, लिखो राम ररंकार और समुद्र पर पाज बनाओ, लिखो राम ररंकार। अरे उठे भी मने बीच में लो, परमात्मा कह मैं हूं करने वालो है, कही हो कुछ भी नहीं हो। अब बोलो, परमात्मा सब जगह है। जब लिखा राम ररंकार और समुद्र पर सेतु बना दी, इसलिए महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, जल थल नभ आकाश सब जगह है। सोनी सहजन साइया तुम बिन सिरजन हार, जा देखूं जा आप हो जो ज्ञान विचार। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो, ऐसे ज्ञान देखता हूं तो सब जगह आप हो परमात्मा। जहाँ देखूं जहाँ सदगुरु साईं हो परमात्मा, सब जगह विद्वान है। जब रामचंद्र जी को ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ, जब वो भी भक्ति में बैठे, उनके गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया था केवली भक्ति का, और ज्ञान दे देते उनको ध्यान लगा तो कहा कि मैं रावण को क्यों मारूं, वो तो एक दिन खुद ही मर जाएगा, क्या मेरे हाथ को काटने पर मेरा हाथ का दर्द नहीं होगा, क्योंकि उनको ब्रह्म भास गया था। ब्रह्म भासने से ऐसा वो बोल रहे थे। फिर वो ज्ञान तोड़ाया और रावण को मरवाया। कह राम तू बाद में ये भक्ति कर लेना, पहले आप इधर पधारे हो किसके लिए, पहले वो काम करो और रावण को मारो। इस तरह राम को मरवाया। बोलो, ये ब्रह्म भाषणा होता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जड़ चेतन पर मिल परे, ज्ञान ध्यान गुण नेम, तुम कारण किमत सबे, प्रीत न प्रसन्न प्रेम। जड़ में, चेतन में, ज्ञान में, ध्यान में, गुणों में, प्रेम में, प्रीत में और प्रसन्नता में सब जगह आपकी ही सत्ता है। जैसे पुष्प में सुगंध है, पुष्प है तो उसके अंदर खुशबू भी होगी। और महाराज फरमाते हैं कि मैं सब जगह हूँ, परमात्मा क्या है, ऐसी कोई जगह नहीं है। सुखराम जी महाराज फरमावे कि परमात्मा सब जगह विद्वान है, प्रेम में है, प्रसन्नता में है, ज्ञान में, ध्यान में, सब जगह परमात्मा का विद्वान है। शुद्ध बुद्ध संख्या आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निर्लेप हैं, सांसो सोग विचार। शुद्ध में, बुद्धि में, शंका में, जीव शिव और होनकार ब्रह्म में सब आप ही हो परमात्मा। परमात्मा सुख दुख में सब जगह आप ही, और अनासक्त रूप में भी विद्वान हो परमात्मा। क्या गुणों का मैं आपका बखान करूं परमात्मा, बखान नहीं होगा। जब कहते हैं नहीं कि 7 समुद्र सही करूं, सदगुरु गुण लिखा न जाए। जो सदगुरु ने अपना ऐसी ज्ञान की भक्ति बताई, कैसे उनका ज्ञान आप लिख सकेंगे, क्या उनका गुण का वर्णन कर सकेंगे। अवर्णन्य है, चाहे 7 समुद्र की सही कर दो, पूरे वन को कलम बना दो, तो भी सतगुरु गुण लिखा नहीं जाए, क्योंकि सदगुरु के गुण इतने महान हैं कि आप प्रकट नहीं कर सकते। और महाराज फरमाते कि शुद्ध बुद्ध संख्या आप हो, जीव शिव करतार, नारायण निर्लेप हैं, सांसो सोग विचार। मतलब कि सब जगह आप हो, होनकार में परमात्मा, सुख दुख में आप ही हो, अनासक्त में भी आप ही हो। जत सत सांवल साइया तुम जाचक जगदीश, दाता मान अपमान ले तुमसे सा तुम बीस। यति में, सती में, जांचने वाले में, देने वाले में, मान में, अपमान में, शेषनाग जी में, 4 वेद और 6 शास्त्र, 10 अवतार में, शायद भी सब में भी आप हो। सुखराम जी महाराज तो हर चीज बता दी आपको कि सब जगह विद्वान है। मान हो, अपमान हो, शेष जी नाग जी हो, चाहे 4 वेद हो या शास्त्र हो, अवतार हो, सायब हो, सब जगह परमात्मा आप हो। साई दिन धरणी धरा, साहिब सांचा श्याम, ब्रह्मा विष्णु पाविया, कृष्ण गोप का राम। हे परमात्मा आप धन्य हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। सारी सृष्टि के आधार भी आप हैं। अभी बताया महाराज ने कि
सृष्टि नहीं रच रही थी और बार बार मतलब ये जो पृथ्वी बना रहे थे बन नहीं रही थी, जब अमरलोक से वो ऊपर से आवाज आई कि मुझे लो बीच में, तब परमात्मा को बीच में लिया, तब ये पृथ्वी ठहरी। इसलिए महाराज कहते हैं कि आप ही धन्य हो राम जी परमात्मा। सुखराम जी महाराज इन्होंने प्रणाम करना। आप ही सत्य हो स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश और गोपिका और राम जी से आपसे ही प्रकट होते हैं और उनके आधार भी आपके ही हैं। वो परमात्मा विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गोपिका हो, और राम जी भी आपसे ही प्रकट होते हैं। ओ सो सब किया शक्ति उपवान हार, दिन तोई दिन साया निरालंब निराकार। आपने ही ओ यानी आत्म चेतन, सो यानी ब्रह्म चेतन, शक्ति यानी माया, यह सब आपने ही प्रकट होते हैं। परमात्मा आप धन्य हो, धन्य हो। आपके किसी का आधार नहीं है, आप निराकार हैं, आपका कोई आधार, बाकी सब आधार से बने हुए हैं, लेकिन एक परमात्मा ऐसे हैं उसको निराधार कहते हैं, वो निराधार परमात्मा हैं। निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन कोय, सब बिन से सब उपजे, तुमने चल हरि होय। कोई भी शरीरधारी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सत नहीं है, उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। महाराज चाहे कोई भी हो यहाँ पे पृथ्वी लोक में, उत्पन्न होते हैं फिर मिट जाते हैं, फिर बनते हैं फिर मिट जाते हैं। तो महाराज कहते पानी के बुलबुले की तरह हो, आप बनते हो फिर पानी में मिल जाते हो, फिर पानी का बुलबुला बनता है फिर पानी में मिल जाता है। इसी तरह आपके 84 लाख योनियों के अंदर भुगत चुके हो, 43 लाख और 20,000 साल बाद में एक बार मानव तन मिला है। बार बार नरदे नहीं, कर लो अपनों काज। परमात्मा के बार बार नरदे को नहीं एक बार ही मिली है, इनमें अपना कार्य करना है तो कर लो। और महाराज फरमाते कि निर्भय नर नार नहीं, अंजन मंजन को, ये सब वीर से उपजे तुम्हें निचल होय। और महाराज फरमाते कि उत्पन्न होते फिर मिटते हैं, परमात्मा आप निश्चल यानी सत हो। ओ महाराज आपके सिवा दूजा कोई चीज नहीं है, सत्य चीज एक ही है, वो सत्य साय परमात्मा एक ही है। जैसे सत्य महाराज जी भी फरमाया, सत सत कहवे रेती को सत ओ है, सत सत कहवे रेती को सत ओ है, ने आंचर सोई, कुदरत कड़ारे के वे सो है, कुदरत कड़ारे के वे सो है, निरक परक लो कोई मेरे रामा, निरक परक लो कोई। संतन भी हो फरमाया कि सत सत के तीको सत वही है, ने अंचर सो वही है, निज नाम के जो भी वही है, निरक लो परक लो कोई। कोई भी कोई जाति पाति नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, जो केवली भक्ति करते हैं वो कोई भी इस ज्ञान को निरख सकते हैं, परख सकते हैं, धारण कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए महाराज फरमाते कि जग सार हो सब जागियो, घर ब्रह्मांड आकाश, सत समरत एको धनी, जा जग जीवा आस। सारा जगत और धरती ब्रह्मांड आकाश सब ही नहीं रहने वाले हैं, सबका नाश होगा। જીમ થઈ જવા હવે જીમ થઈ જવા હા નીવ દે ઘણે કામ જીમ થઈ જવા 10 मिनट कहूंगा। जड़ महाराज फरमाते कि सबका नाश होगा, परमात्मा जो सत समर्थ अविनाश हैं, सब जगत में जीव उसी का आस करते हैं। वो परमात्मा सब जीव आपकी ही आशा करते हैं। ने चल निर्भय राम जी, सब देवन का देव,
दूजा सब उपजे खपे, अटल तुम्हारी सेव। राम जी की भक्ति सत्य है। सत्य भक्ति कौन सी है? सिर्फ परमात्मा की ही भक्ति है, वो सत्य भक्ति है। बाकी सब भक्ति असत्य है। फल पावे पदवी मिले, मरास्तों के गर्भ न छूटे कोई। ये गर्भवास का जो जंजाल है, जिस योनि में जाओ उस योनि को मेला खाना पड़ेगा। महाराज ये गर्भवास का ही आपका जंजाल मिटा रहे हैं। और ये सत्य भक्ति है और भय रहित है। आपके मन में कोई डर और भय नहीं रहेंगे। और महाराज कहते कि वही सब देवताओं को देवता हैं और दूसरे सब उत्पन्न होते हैं, खपते हैं। आप वो आपकी भक्ति सत्य हैं। देवता भी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, आते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन परमात्मा आपकी तो भक्ति सत्य है, सत्य है। तुम तारण हारे जोग हो, तीन सिर अवरन कोय। काल कर्म दानो सही, सब अणघड़ वश होय। आप ही सबका उद्धार करने वाले हैं और आपके ऊपर कोई नहीं है। काल कर्म राक्षस सब आपके वश में हैं। ओ परमात्मा, आपके ऊपर किसी की पहुंच नहीं है। आप ही सबके ऊपर हो महाराज। चाहे काल हो, चाहे कर्म हो, चाहे राक्षस हो, सब आपके वश में है, मुट्ठी में है परमात्मा। और आप क्या करने वाले हो? आप सबका उद्धार भी करने वाले हो। दयालु भी आप हो, कृपालु भी आप हो परमात्मा। तुम तारण हारे जोग हो, तीन सिर अवरन कोय। काल कर्म दानो सही, सब अणघड़ वश होय। घड़िया घाट अघाट ने, नाना विध का रूप। बलिहारी उन देव की, किया सबे स्वरूप। उस अणगढ़ परमात्मा ने ही सब आकारियों को नाना तरह के रूप में बनाया है। सब जो यहाँ पे आप रूप रंग आकार है परमात्मा ने सब अलग अलग बनाए हैं। अलग अलग चेहरा बनाया है, अलग अलग बोली बनाई है। किसी की आवाज दूसरे से नहीं मिलती है, हाइट नहीं मिलती है, कलर नहीं मिलता है। कितना परमात्मा ने धन्य है कि आप कैसे बनाए होंगे। ओ परमात्मा धन्य है जिसने सब स्वरूप बनाया है। और आपने महाराज फरमाते कि आपने ही सब कुछ किया है। अणगढ़ आद अमूर्ति मूर्त, घड़ी अनेक। दिन बाबा कर तार, तू कुदरत की गत देख। हे परमात्मा, आप अणगढ़ अमूर्त हैं। आपने अनेक जीव मूर्तियां घड़ी हैं। हे सृष्टिकर्ता, आप धन्य हैं। आपकी कुदरत को कोई नहीं जानता, ये कुदरत कला कोई नहीं पहचानते। आपने धन्य है परमात्मा। आप सबसे बड़े दातार हो महाराज परमात्मा। क्या जानू कैसे कहूँ, वार पार नहीं कोई। आप मूर्त बनन रया, रंगन रूप न कोई। आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ। आपको कोई वार पार नहीं है। शुक्रांजलि महाराज की हो परमात्मा, आपका कोई वार पार ही नहीं है। आपकी कोई मूर्ति नहीं है, ना आपका कोई रूप है, ना कोई आपका रंग है। वो निरंजन निराकार परमात्मा कैसे पहचानता हूँ। करे करावे कर दिया, दीवी कला बनाए। दिन तू दिन साइया, सुख दुख गया न जाए। आप ही सब करने वाले हो, आप ही सब में किया है और आपने सब कला बनाई है। ओ परमात्मा, ये सब कुछ आपने ही किया है, कला बनाई है। हे परमात्मा, आप धन्य हैं। और मुझसे सुख दुख सहा नहीं जा रहा है। ये मैं कैसे सुख दुख सहन करूं, मुझे नहीं सहा रहा है। मुझे बार बार विरह उदासी आ रही है परमात्मा, नहीं सहा जा रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आत्मा में परमात्मा रमता है मुझ भी, आत्मा में ही परमात्मा रम रहा है। सुख दुख से मुझे रहित कर दिया है, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। शुक्रान जी कहते कि परमात्मा मेरे अंदर है और उसने क्या बताया, मेरे सुख और दुखों से रहित कर दिया और उसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक कर दिया। कीमत सब कर तार की, कैसी करण कल्याण।
बाणी सुन हेज सहज सो घट घट न्यारी जान। उस करामात उस परमात्मा की हैं, वो सब कल्याण करने वाले हैं और सब घट घट में वाणी से अलग अलग सुनने में आती हैं। ओ परमात्मा, घट घट में आप बैठे हो और आप ही उद्धार करने वाले हो, कल्याण करने वाले हो। तुम बिन ऐसी कुण करे अणगढ़ देवा राम, लख 84 जीव सो धरिया ठामो ठाम। हे परमात्मा, आप अणगढ़ देव हो, आपके बिना ऐसे कौन करने वाले हैं। 84 लाख योनि जीवों को आपने यथा स्वरूप तथा यथा स्थान बनाया है। 84 लाख योनि में जहां जहां जगह दी है वैसा वैसा स्थान दिया हुआ है। हाँ बाकी जो अपनी जिम ने नरेश ने बुलाए दो जिम ने बोले पढ़ाई करो बोले फजे जो। हाँ माने अटे अटे दाल पर बैठो या अटने बैठो नहीं बुलाए दे हमने बुलाए दे कटा रे ठीक है। हां बुलाए तो इना जुमा तो बोले फज बोले तो हाँ इना डाल दे क्यों पढ़ाई करनी के जरूर फजे बोले पढ़ाई कर जाओ बोले। बुलाए तो जन बारे बुलाए दे इन्होंने। नासत आसत सब करी करनी करपण सूर, कहे दाता कहे मांगता सब में सबसे दूर। हे परमात्मा, आपने ही सत असत्य को बनाया है और करनी कृपण यानी सूक्ष्म में, सूर्य में, देने वाले में और मांगने वाले में सब आपके होते हुए भी आप सबसे अलग है। परमात्मा सबसे होते हुए भी परमात्मा अलग है, चाहे सूक्ष्म हो, सूर्य हो, चाहे देने वाला हो, चाहे मांगने वाला हो, वो परमात्मा होते हुए भी आप सबसे अलग ही है। हाजिर यूं हाजिर खड़ा, जब देखे तब त्यार, गापल गैला ज्ञान बिन कुटिजे संसार। सत शब्द आ गया उठ बेवान देखे जो लैंड से ओछो बेटा। हाँ हाँ ओछो बेटा। सत्शब्द रूपी आप जब भक्ति करने वाले में प्रकट होते हैं, जब चाहते हैं तभी सत्शब्द ब्रह्म का अनुभव होता है। यही हाजिर से हाजिर खड़ा होना है। जो गाफिल हैं, जो आपकी भक्ति को नहीं जानते, कर्म बंधन में लगते हैं, कर्मों का भोग भोगते हैं, यही संसार में मार खाना है। महाराज मार खाने का बताया कि ये ऐसे मार खाते हैं, कर्म बंधन में सब बन जाते हैं, तब तो फिर आपको मार जमों की खानी पड़ेगी। शिष्यवाच अब शिष्य कहने लगा है, ऐसा अचरज अरत सो बूझत हूँ गुरुदेव, जीव शिव एको कया को पूजे का से। हो गुरुदेव जी, सुखराम जी महाराज, आप ऐसे आश्चर्य की बात बताई कि जीव शिव तो एक ही है, तब कौन किसकी भक्ति और सेवा करेगा। कुण दानु कुण जम है, कुण दाता कुण सूर, को मेला को निर्मला क्या नेड़ा कौन दूर। कौन तो राक्षस है, कौन यम है, कौन दाता है और कौन सूरवीर है, कौन कुटिल है और कौन निर्मल है, और कौन नजदीक है और कौन दूर है। कई तरह के मन में शिष्य के अंदर भावना पैदा हुई। लख 84 जीव सो आत्म राम, इन बिन दूजा को नहीं तीन लोक विश्राम। 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, सब आत्मा राम आपका ही स्वरूप है और 3 लोकों में इसके सिवाय कोई नहीं है। जिसके अंदर जो आत्मा राम बैठे हुए हैं, सब अंदर जो आत्मा राम का स्वरूप है, 3 लोकों के सिवाय कोई नहीं है। जमदानु क्या देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ओं की उत्पुत सबे सुरगर सातल से। ब्रह्मा विष्णु महादेव, यम, राक्षस, देवता, स्वर्ग में, पाताल में, सहज में, सब जगह आत्म ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। कहां से उत्पत्ति हुई है? आत्म ब्रह्म से।
उत्पत्ति सब जीवों के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, आत्म ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुई है। आवत जावत राम हो दया करे अनेक, जड़ चेतन ज्ञानी गुणी सब मध्य ओपेक। जड़ चेतन ज्ञानी और गुणियों में सभी आत्मा हैं और यही आता जाता प्रतीत है, इस प्रकार से दया करता है। चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे ज्ञानी गुणियों में, सब में आत्मा का निवास है, निवास सब जीव में है। क्या पूजू किस क्यों तजू, जाता मैं हरि होय, कर्मा कर्मा करके भरमना तासु दिसे दोय। किसकी पूजा करूं, किसको छोड़ूं, सब में परमात्मा है। कर्मों के कारण सब भरमों का एक होते हुए भी दो प्रतीत होते हैं। करम भवरम के किण किया, कौन उपवन हार, तुम सत थापिया ओ मुझ देवो विचार। कर्मों का भ्रमों को बनाने वाला कौन है? आप आत्मचेतन को सत बतलाते हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए महाराज। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न। आनंद सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरो भगवान ने धिन्न हो, धिन्न। सूरजमल जी संतान ने धिन्न हो, धिन्न हो। केवली भगवंता ने धिन्न हो, धिन्न। जीवा तारणा जहाज ने धिन्न हो, धिन्न हो। मोक्ष के मालकों ने धिन्न हो, धिन्न हो। अनंत कोटि संतों ने धिन्न हो, धिन्न हो। राम सभा में राम जी राम महाराज, सभी संतों ने राम जी राम सा महाराज, राम सभा ने राम जी राम परमात्मा ने।